नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त माह के नए एडिशन में दिए गए सार संग्रह को। दोस्तों सार संग्रह में विभिन्न विषयों से प्रश्न दिए गए होते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़ें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सार संग्रह में हमारा पहला विषय है दिया गया भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित प्रश्नों से। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? आंसर है दोस्तों इसका विष्णुधर वाकणकर ने। दोस्तों जो विष्णुधर वाकणकर है, इन्होंने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, उसको खोजा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को उन्होंने खोजा था। दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर है इसका मार्ग निर्माण पथ निर्माण ये अधिकारी थे एग्रोनोमोई। तीसरा प्रश्न है, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? आंसर है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। दोस्तों चौथा प्रश्न हमारे सामने, 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्बुल हसन कुतुब शाह थे। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का जो शासक था वो अब्बुल हसन कुतुब शाह थे। दोस्तों जो ये गोलकुंडा किला है ये आपका तेलंगाना राज्य में है। तेलंगाना राज्य में ये है गोलकुंडा किला। पांचवा प्रश्न है, किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है इसका मार्कंडेश्वर मंदिर को। दोस्तों जो ये मार्कंडेश्वर मंदिर है, ये दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ के गढ़चिरौली जिले में ये स्थित है। और दोस्तों ये बैनगंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर है मार्कंडेश्वर मंदिर। छठा प्रश्न है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल के बारे में ये जानकारी देता है हाथी गुम्फा अभिलेख। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? अयोध्या लेख से। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनंगा ने। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनंगा ने। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। दोस्तों 10वां प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि थी किसकी थी? ये अमोघ वर्ष की थी। पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि थी ये अमोघ वर्ष की। दोस्तों जो अमोघ वर्ष है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित शासक थे। अमोघ वर्ष थे दोस्तों ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित शासक थे। दोस्तों आगे हमारे पास विषय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का हमारा 11वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? राजगोपालचारी ने। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला राजगोपालचारी ने बनाया था। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे विपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे विपिन चंद्र। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया? NM जोशी को। भारत सरकार द्वारा 1919 में
ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में भेजा गया था NM जोशी को। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। आंसर है इसका वेब मिलर। वेब मिलर जो था ये विदेशी पत्रकार थे और इन्होंने धरसना सॉल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में अपने समाचार दिए, वेब मिलर ने। दोस्तों 16 प्रश्न हमारे सामने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की पदवी को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। 17वां प्रश्न था, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? लाला हरदयाल ने। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक किस भारतीय क्रांतिकारी ने लिखी? लाला हरदयाल ने। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई? BR अम्बेडकर के द्वारा। 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने की थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था SN सेन। SN सेन। दोस्तों आगे हमारे पास विषय भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों का 21वां हमारा प्रश्न है। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226। भारत के संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 226। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कौन नियुक्त नामांकित करता है? केंद्र सरकार। जुंगा पीठिया किस प्रदेश की राजकीय मछली है? असम राज्य की। जुंगा पीठिया जो राजकीय मछली है दोस्तों ये असम राज्य की है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद में अधिनियम द्वारा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? संसद में अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। 27वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए एक रिट जारी किया, इसे क्या कहा जाता है? निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा। उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों को अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोकने के लिए जो रिट जारी करता है उस रिट को निषेधाज्ञा कहा जाता है। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंततः किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। भारतीय वन सेवा IFS कब बनाई गई थी? 1966 में। भारतीय वन सेवा जो है वो 1966 में बनाई गई थी। 30वां प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों हमारे पास आगे विषय है भारत एवं विश्व का भूगोल। 31वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया था कहलाता है? अधिकेंद्र। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है अधिकेंद्र। महाद्वीपों में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है?
एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिणी रोडेशिया के नाम से। दोस्तों, मेरी वीडियो में दी गई कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, हमारे पास आगे प्रश्न दिया गया है 35वां प्रश्न। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? विक्टोरिया झील। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। तारों और ग्रहों को कौन निगलता है? ब्लैक होल। तमारी जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? झारखंड राज्य में। तमारी जनजाति भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। 40वां प्रश्न है दोस्तों। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों अपक्षरण या अपक्षय प्रक्रिया। हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, उसे अपक्षरण या अपक्षय प्रक्रिया कहा जाता है। दोस्तों, आगे हमारे पास विषय पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्नों का हमारा 41वां प्रश्न है। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? एम.एस. स्वामीनाथन को। किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई है? एम.एस. स्वामीनाथन को। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जनेवा में। 45वां प्रश्न है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। वायुमंडल की किस परत में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन। भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कच्छ के रण में। कच्छ के रण में। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1985 में। 1985 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। 50वां प्रश्न है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। दोस्तों, आगे हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न 51वां हमारा प्रश्न है। गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए किस उच्च स्तरीय समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? सुनील मेहता समिति ने। गैर निष्पादन संपत्ति से निपटने और क्रेडिट क्षमता बनाने के लिए सुनील मेहता समिति ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 52वां प्रश्न है। भारत में किसे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है? निवल राष्ट्रीय आय को। निवल राष्ट्रीय आय को। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोरड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे देश में कब शुरू किया गया? वर्ष 1982 से 83 ईस्वी में। स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोरड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, इसे समूचे प्रदेश में
शुरू किया गया था वर्ष 1982 से 83 में। 54वां प्रश्न है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाती है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS जो है वो क्या है, यानी कि आपसे LBS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों अग्रणी बैंकिंग योजना। अग्रणी बैंकिंग योजना मतलब कि लीड बैंकिंग स्कीम। लीड बैंकिंग स्कीम। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का क्या सबसे बड़ा मद रहा है? ब्याज की अदायगी। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है ब्याज की अदायगी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है? मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। विश्व का ऐसा पहला देश कौन सा है जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को विधिग्राही मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है? एल सल्वाडोर ने। विश्व का ऐसा पहला देश है दोस्तों एल सल्वाडोर जिसने आभासी मुद्रा बिटकॉइन को जो है कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित विषय से। हमारा इसका 61वां प्रश्न है ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फेट। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। कुनैन सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? छाल में। कुनैन सिकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? पेड़ की छाल में। दोस्तों वीडियो में दी गई कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न 66वां प्रश्न बायोलॉजिकल रिस्ट्रेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। बायोलॉजिकल रिस्ट्रेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं घुटनों के जोड़ों का। कौन सा मिश्र धातु है तांबा एवं टिन का? पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किससे नापने के लिए किया जाता है? विकिरण के घटकों को। विकिरण के घटकों को। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को कहते हैं फास्फोरेसेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। फास्फोरेसेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को कहते हैं फास्फोरेसेंस एवं बायोल्यूमिनेसेंस। ये आप जरूर याद रखें। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न है 70वां प्रश्न टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का। अवरक्त किरणों का। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त विकिरण का, इंफ्रारेड। दोस्तों आगे हमारे पास विषय शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित हमारा 71वां प्रश्न है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक।
पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है। 72वां प्रश्न है, बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करती है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनर्स्थापना करती है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करे तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करे। 73वां प्रश्न है दोस्तों, शब्दों को वाक्यों में कर्मानुसार लगाने के नियमों को क्या कहा जाता है? वाक्य विन्यास। ईगो लिबिडो का अर्थ है आत्म प्रेम। E.H. इरिकन्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 8। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन है मैकडूगल का। प्ले वे पुस्तक के रचयिता है हेनरी कॉल्डवेल कुक। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की अनुरूपता का। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है मूर्त सोच। पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू करता है। दोस्तों आगे हमारे पास विषय खेलकूद से संबंधित प्रश्नों का 91 प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 1930 में। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 1930 में किया गया था कनाडा के हैमिल्टन में। 2021 में आयोजित किए गए ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण। ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से पहली महिला का नाम क्या था? मैरी लीला रो। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1881 ईस्वी में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत वर्ष 1881 ईस्वी में हुई थी। पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब हुआ था? 1877 में। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी थी? अंजलि राजगोपाल। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? C.K. नायडू को। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? C.K. नायडू को। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 24.66 फीट यानी कि 7.32 मीटर। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों आगे हमारे पास कृषि से संबंधित प्रश्न 101 प्रश्न है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। IR-20 किस चीज की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल की। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। UP 308 एक प्रजाति है गेहूं की। UP 308 एक प्रजाति है गेहूं की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्म हैं धान की। IR-20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं धान की। हमारा 107वां प्रश्न है दोस्तों, एजोला डैश के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? चावल की खेती के लिए।
एजोला जो है दोस्तों वो चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तन फसलें हैं मक्का की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। 109 प्रश्न है, भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है, वह कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय की। भारत में कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है? कर्नाटक राज्य। भारत का कर्नाटक राज्य देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है। दोस्तों आगे हमारे पास प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित विषय से हमारा 111वां प्रश्न है, उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइंस द्वारा भेज सकता है? आंसर है इसका मॉडम। उस हार्डवेयर को मॉडम कहते हैं जो कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइंस द्वारा भेजता है। www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए डैश प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है। आंसर है इसका HTTP। www सर्विस वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है। 113वां प्रश्न है, ODBC का पूरा नाम है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी। 114वां प्रश्न है दोस्तों, TFTP का पूरा नाम है ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्राइवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कैश मेमोरी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संदर्भ का क्षेत्र। 116 प्रश्न है, मैग्नेटिक टैप फ्लॉपी डिस्क ऑप्टिकल डिस्क फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? सहायक मेमोरी का। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका कौन सा है? पैकेट स्विचिंग। जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज कम हो तो डाटा हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका जो है वो पैकेट स्विचिंग होता है। 119वां प्रश्न है, MS वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं CTRL+E यानी कि कंट्रोल+E। MS वर्ड के पैराग्राफ में सेंटर अलाइनमेंट लागू करने के लिए हम दबा सकते हैं कंट्रोल+E। 120वां प्रश्न है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए यह की दबाते हैं कंट्रोल+Shift+F। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कंट्रोल+Shift+F जो है ये की हम दबाते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास विविध से संबंधित प्रश्न 121वां प्रश्न है, चापचारकूट मीमकूट पावलकूट आदि त्योहार है मिजोरम राज्य के। चापचारकूट मीमकूट पावलकूट आदि त्योहार है मिजोरम राज्य के। 122वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में थिलाना किसका एक रूप है? थिलाना दोस्तों भरतनाट्यम का एक रूप है। 123वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। भारत के किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड राज्य में। किस नृत्य को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गरीबों की कथकली कहा था? ओटम थुल्लाल को। ओटम थुल्लाल को। ओटम थुल्लाल केरल का नृत्य है जिसे 18वीं शताब्दी में कुंचन नम्बियार ने स्थापित किया था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में दिया गया है। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? सरोजिनी नायडू। 127वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? आंसर इसका साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के लिए। गोसाई दत्त मूल नाम से किस रचनाकार का है? सुमित्रा नंदन पथ का। गोसाई दत्त मूल नाम
से किस रचनाकार का है? सुमित्रानंदन पथ का, यानी कि जो सुमित्रानंदन पथ है इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, गोसाई दत्त। थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा। थीपुसम त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तमिल समुदाय के द्वारा। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 130वां प्रश्न सार संग्रह में। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक ये समूह है। बाउल पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का ये एक समूह है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ सार संग्रह में दिए गए सभी प्रश्न हमारे पूरे होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।